जय हिंद दोस्तों, मैं पंचायत सहायक पुष्पेन एक बार फिर से PSW चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं वर्तमान समय में रायबरेली ज़िले से पंचायत सहायक संघ का जिलाध्यक्ष हूं। आज हम, जैसा कि मैंने कल 25 तारीख को आपको बताया था कि आज हम आगे की कार्यवाही निशा बहन के जो भी हुई है उसके बारे में आपसे चर्चा करने वाले हैं। तो आपको आज बता दें कि थोड़ी सी कहीं ना कहीं खुशी का माहौल पंचायत सहायकों के लिए है और हम लोगों की कहीं ना कहीं थोड़ी सी जीत हुई है। तो जैसा कि इसके पहले ग्राम प्रधान जी के द्वारा पंचायत भवन में कंप्यूटर सिस्टम नहीं रखे गए थे, अब आज की डेट में, हालांकि 3 दिनों का निशा बहन ने लीव लिया हुआ था, तो आज जैसे ही वो गई पंचायत भवन तो वहाँ पर प्रधान जी के द्वारा आज की ही डेट में तुरंत बिजली का कनेक्शन करवाया गया। और सूचना के अकॉर्डिंग जिस दिन हम लोगों ने ये DPRO के पास गए थे, उसी दिन पंचायत भवन में कंप्यूटर सिस्टम रखवा दिए गए थे, परंतु आज अभी भी वहाँ पर हर एक सिस्टम की उपलब्धता नहीं हो पाई है। तो कुछ चीज़ें रखी गई हैं पंचायत भवन में और ऐसा आश्वासन दिया गया है कि कल तक सारी सुविधाएं वहां पर उपलब्ध करा दी जाएंगी। और साथ ही हम बात करेंगे कि वहां पर हमने जब बातें की हैं प्रधान जी के भाई से, आज हमारी बात हुई है, तो उनसे जब हमने ये बातें कही तो उन्होंने ये चीज़ कही भी है कि जल्द ही सारे सिस्टम वहाँ पर रखवा दिए जाएंगे। और जब हमारी ADO सर से आज बात हुई तो ADO सर ने भी आश्वासन दिया है कि पूरे सामान बहुत ही जल्द पंचायत भवन में सारे के सारे रख दिए जाएंगे। जैसे कि इन्वर्टर अभी वहाँ पर उपलब्ध नहीं है, प्रधान जी के घर पे ही रखा गया है। तो मैं उनसे अपील करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी पंचायत भवन की सारी सामग्री है वो पंचायत भवन में पहुँचा दी जाए। आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम सभी। और यहाँ पर हम पंचायत सहायकों की एक जीत हुई है, क्योंकि और प्रधान जी की यहाँ पे हम हार नहीं कहेंगे, क्योंकि कोई भी प्रधान जी ने अपने एक सभ्य नेता होने का परिचय दिया है। उन्होंने ये जाहिर किया है कि हाँ, हम एक समाज सेवी हैं और हमारा जो भी कर्तव्य है उसके प्रति निष्ठावान हैं। तो उन्होंने अपने कर्तव्यों का पालन किया है और हम पंचायत सहायकों की यहाँ पर जीत हुई है, क्योंकि हम लोगों ने सिस्टम, जो भी हमारी बहन का सिस्टम पूरा था, कंप्यूटर सिस्टम जो पंचायत भवन में होना चाहिए था पंचायत सहायिका के लिए, तो वो वहाँ पर रखवा दिया गया है। और जो भी अनुपलब्धताएं हैं वो भी बहुत जल्द ही उनके पंचायत भवन में पहुँचेंगी। और आज के ही दिन जैसे वो पंचायत भवन गई, जैसा कि हमने आपको पहले भी इन्फॉर्म दे दी कि वहाँ पर लाइट की व्यवस्था पूरी कंप्लीट करा दी गई है और इन्वर्टर अभी भी प्रधान जी के घर पे रखा हुआ है। और भी कुछ सामग्री जो है कि कंप्यूटर से रिलेटेड जो कि अभी उनके घर पर हैं, जो कि कल तक वहाँ पर प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। तो एक अच्छे संकेत भी हैं और प्रधान जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद, ADO सर और DPRO सर, सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि उन लोगों की ही बदौलत आज ये मुकाम हम लोग हासिल कर पाए हैं। और आप सभी का प्यार और आप सभी के सपोर्ट से ये मुमकिन हो पाया है कि हम लोग किसी बहन के लिए ढाल बन के आगे आए हुए हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि दूसरी तरफ हम लोग केस की बात करते हैं तो केस की सुनवाई अभी भी पूरी तरीके से नहीं हो पा रही है। निष्पक्ष भाव से अभी भी किसी चीज़ पर निर्णय नहीं लिया गया है। जैसा कि मेरी बहन ने बताया, उस अकॉर्डिंग अभी भी कुछ भी अपने पक्ष में नहीं है। तो अगर यहाँ पे FIR होती है तो ठीक है, अगर यहाँ पर अभी भी जो भी हमारे शासन प्रशासन है उनका ये कहना है कि हम उनकी हालांकि चेन चोरी छीनी गई थी, वो उसका मुकदमा वो लोग नहीं लिख रहे हैं। और उन्होंने कहा कि बाकी हम मुकदमा लिख सकते हैं लेकिन चेन का मुकदमा हम नहीं लिख सकते। ऐसा क्यों है? क्या ऐसा कहीं संविधान में लिखा हुआ है कि अगर किसी की चेन छीनी जाती है तो क्या उस पर मुकदमा नहीं बन सकता है? ऐसा तो कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। और दूसरी चीज़, अगर यहाँ से मुकदमा नहीं दायर होता है तो हम लोग सीधे कोर्ट से जाके मुकदमा दायर करेंगे। कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जहाँ भी जाना होगा
हम लोग मुकदमे के लिए जाएंगे और हम चाहेंगे कि प्रशासन इसकी पूर्ण रूपेण जांच करे और सही से जो भी नतीजा है उसको सामने लेके आए, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रधान का थोड़ा सा दबाव भी है, जिससे वहाँ के लोगों में लोग डरते भी हैं, उनके विपक्ष में खड़े होने में भी डरते हैं। ये भी सरकार को और प्रशासन को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि एक 6000 के मानदेय होगी और जो ऐसे व्यक्ति से उसकी लड़ाई है जो कि जिसका भाई ग्राम प्रधान, भाभी जिला पंचायत सदस्य हैं, तो आप समझ सकते हैं जिनको बहुत तरीके की धमकियां भी दी जा रही हैं लगातार। और मैं ये भी चाहूँगा कि जितनी जल्दी हो सके पंचायत भवन में सबसे पहले सीसीटीवी कैमरे की उपलब्धता कराई जाए, क्योंकि बहन को जान से मारने की धमकी भी दी गई है, जैसा कि आप सभी को पता भी है। उन्होंने बताया भी है कि धमकाया गया है उनको, तो कहीं उनके साथ किसी भी तरीके की अनहोनी ना हो जाए, उसके लिए सीसीटीवी कैमरा होना ज़रूरी भी है। और हम लोग इस टाइम देख भी रहे हैं, एक मेरे संज्ञान में आया हुआ है कि किसी ग्राम प्रधान ने पंचायत सहायक को मारा है, मारने के बाद ज़बरन उससे इस्तीफ़ा मांगा है। तो ये सारी चीज़ें हम पंचायत सहायकों के साथ हो रही हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि हर एक ज़िले के, हर एक ब्लॉक के, हर एक पंचायत सहायक से कि आप सभी एकजुट रहें और एकजुट होकर हर एक लड़ाई लड़ें, क्योंकि एक अकेला जब तक ऐसे ही रहेगा तब तक उनके साथ ऐसे ही हादसा होते रहेंगे। और लोगों को अगर आप चाह रहे हैं कि सबक देना, उनके साथ लड़ना, तो उसके लिए आपका संगठन मजबूत होना ज़रूरी है। लीडरशिप उसके हाथ में आपको देनी है जो कि हर समय आपके साथ खड़ा हो सके, ऐसे व्यक्ति को नहीं जो कि आपसे कॉल पे सिर्फ बातें करे, ऐसे व्यक्ति से नहीं आपको करना है जो केवल आपसे पैसा वसूल करे। तो इन व्यक्तियों से भी सावधानी थोड़ी सी रखनी होगी आपको। तो आपको हमेशा ऐसे व्यक्ति को चुनना है जिस आपको लगे कि हाँ, वो व्यक्ति आपके साथ लीडरशिप में हमेशा सबसे पहले आपको खड़ा मिलेगा। ऐसे व्यक्तियों का चयन अपने ब्लॉक में कीजिए और पूरा संगठन ही आपको बचा सकता है, आपकी नौकरी की रक्षा कर सकता है। आपके साथ कोई दुर्घटना होती है तो हर समय आपको वहां पर प्रेजेंट मिलेगा। और मैं निशा बहन के साथ हमेशा खड़ा हूं, मैं उनसे भी मैंने कॉल पे बात कही। अगर आपको कोई भी समस्या किसी भी टाइम होती है, एनी टाइम यू कॉल मी एंड आई सपोर्ट ऑलवेज। तो हमने उनसे पूरी तरीके से कहा भी है, अगर वो जब भी कॉल करेंगी हम वहाँ पर पहुँचेंगे, जो भी होगा जितना भी हम सभी से हो सकेगा। और मैंने बताया कि इस केस की जितनी भी पैरवी होगी, जितने भी रुपए का खर्च आएगा, उसका संपूर्ण खर्च का वहन मेरा संगठन करेगा। हम लोग मिलके करेंगे, क्योंकि ये लड़ाई केवल एक पंचायत सहायिका की नहीं है, हर एक भाई की, हर एक बहन की, जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं सभी की लड़ाई है ये। और यहाँ पर हम प्रधान जी को गलत नहीं ठहरा रहे हैं, हम केवल और केवल ये चाह रहे हैं कि वो अपने कर्तव्यों का बोध करें और किसी भी कर्मचारी के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग आपने नहीं किया है परंतु आपके घर वालों ने किया है, तो आपको ऐसी शिक्षा और ऐसा आपको माहौल अपने घर पे देना है कि जो भी आपके साथ जुड़ा हुआ कर्मचारी है उससे कोई भी अभद्र भाषा में किसी भी तरीके की कोई भी शब्द का प्रयोग न कर सके। और दूसरी चीज़ ये भी है कि यहाँ पर एक चीज़ और संज्ञान में आई है, जहाँ तक मेरा मानना है और जितनी मैंने जानकारी प्राप्त की है, कि उस ग्राम सभा में जो ग्राम प्रधान का संपूर्ण दायित्व है उनके भाई के द्वारा ही चलाया जा रहा है। जिनकी हम बात कर रहे हैं महेंद्र के द्वारा ही ग्राम प्रधानी का सारा कार्यभार वही चला रहे हैं। यहाँ पर ग्राम प्रधान जी जो हैं उनके भाई, वो इसमें उनकी कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है, कोई भी उनका हस्तक्षेप नहीं है। केवल और केवल वही व्यक्ति ग्राम प्रधान के सारे कार्यों का निर्वहन कर रहा है, यानी उनके भाई जिनकी से लड़ाई हुई है। तो कहीं ना कहीं ये भी थोड़ा सा गलत पाया गया है। तो जो प्रधान के पद पर है, मैं आशा करूंगा कि वो व्यक्ति ही प्रधानी करे, क्योंकि हम लोगों ने नौकरी की है तो हम ही लोग सारा कर्तव्यों का उसका निर्वहन करेंगे, कोई दूसरा करने नहीं आएगा। मेरी बहन को नौकरी मिली है तो वो नौकरी कर रही है, और जब उसका भाई साथ में जाता है तो उसको मारा जाता है, दबंगई दिखाई जाती है। तो ये भी कुछ ना कुछ गलतियां हैं जो कि प्रधान के भाई के द्वारा गलत किया गया है। तो मैं चाहूँगा कि इसमें उचित कार्रवाई होगी और जो भी जानकारी, जो भी अपडेट है आप तक हमेशा मैं पहुँचाता रहूँगा।
और इसके लिए मैं आपसे चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना आप लोग मत भूलिए, क्योंकि आपके कमेंट से ही हमें भरोसा मिलता है, हमें ताकत मिलती है। आपके जितने सब्सक्राइबर बढ़ते जाएंगे वही हमारी मजबूती होगी, वही हमारा सहारा होगा। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर किया करें हर वीडियो में कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, क्या हम लोग उसमें सफल हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। जो भी है आप पॉजिटिव नेगेटिव जैसे भी कमेंट आप कर सकते हैं, जैसे भी मैं आपको लगता हूँ आप कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप ही हमारी ताकत हैं। अगर आप ही ऐसा नहीं करेंगे तो हम आगे की लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।